नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश कुमार यादव। स्वागत है आपका हमारे चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। आज हम बात करने वाले हैं रिसाइकल बिन के बारे में। यह एक ऐसा फीचर्स है जो हमारे डिलीट किए गए फाइल्स को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। बहुत से कंप्यूटर यूज़र रिसाइकल बिन के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जब किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके एकत्रित रहता है और जब चाहे हम उस फाइल को फिर से रिकवर कर सकते हैं। बट इसके अलावा रिसाइकल बिन की कुछ विशेष सेटिंग भी है। आज उसी सेटिंग्स के बारे में हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिसाइकल बिन का। तो यहाँ पे हम रिसाइकल बिन का 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम किसी फाइल को डिलीट करके रिसाइकल बिन में ले जा सकते हैं और वो जो डिलीट फाइल है उसको रिसाइकल बिन से रिकवर भी कर सकते हैं और वो जो रिसाइकल बिन है वहाँ पे मौजूद फाइल को हम परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल है, अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो ये जब डिलीट हो जाएगा तो ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा और जब रिसाइकल बिन में जाएंगे तो हम इसमें राइट क्लिक करके इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, जिससे वापस वो अपने फिर से स्थान पे आ जाएगा और हम चाहें तो इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं और फिर हम उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं रिसाइकल बिन के सेटिंग की तरफ। तो हम यहाँ पे रिसाइकल बिन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। हम जैसी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रिसाइकल बिन का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इसका जो रियल सेटिंग है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D और लोकल डिस्क E, ये मेरे कंप्यूटर के जो फाइल एक्सप्लोरर है उसका मेमोरी है जो 3 डिवाइडेड पार्ट में यहाँ पे बटा हुआ है। देख रहे होंगे जिसमें C ड्राइव जो है वो 97.5 GB का है, D ड्राइव जो है वो 97.6 GB का है और जो लोकल डिस्क E है वो 102 GB का है। तो ठीक है, ये उसका कैपेसिटी बता रहे हैं। बाकी हम इधर जैसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज साइज। तो ये कस्टमाइज साइज क्या होता है तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मैं इसको क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे 7042 ऐसा आ रहा है। इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 7047 आ रहा है और जब इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 7310 आ रहा है। तो ये अलग अलग ड्राइव को जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा चेंज क्यों हो रहा है, तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए हम रिसाइकल बिन में किसी ड्राइव के लिए हम लिमिट सेट कर सकते हैं। अब कैसा लिमिट, तो उसको समझिए आप। देखिए लोकल डिस्क C में भी 97.5 GB डेटा हम इसमें संग्रहित कर सकते हैं। अब अगर मान लो जाए हम यहाँ पे पूरे 97.5 GB डेटा को अगर डिलीट करते हैं तो यहाँ पे वो जो रिसाइकल बिन है उसके लिए हम यहाँ पे सेट करेंगे कि जब 97.5 GB डेटा जब डिलीट होगा तो ये जो रिसाइकल बिन है उसमें कितना डेटा संग्रहित होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैक्सिमा साइज एमबीम दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एमबीम बताना पड़ेगा कि आप ये जो लोकल डिस्क C से जब डेटा डिलीट होगा तो आप इस रिसाइकल बिन में कितना डेटा संग्रहित करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे कि 97.5 GB में आप चाहते हो कि 16 GB जो डेटा है जब डिलीट हो तो ये जो है वो एक्सेप्ट कर ले, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको 16 GB को आप एमबीम कन्वर्ट कर लीजिए। फिर कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करने के बाद आप इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी 97.5 GB डेटा में से जब डेटा डिलीट होगा तो यहाँ पे सिर्फ 16 GB को ही ये लिमिट के रूप में एक्सेप्ट करेगा, बाकी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप से हम हर एक ड्राइव के लिए लिमिट सेट कर सकते हैं कि जब ड्राइव से डेटा डिलीट होगा तो कितना डेटा ये एक्सेप्ट करेगा, ये हम इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे D के लिए है, तो देखिए 97.6 GB है। तो आप चाहते हो कि D ड्राइव का डेटा जब डिलीट होगा तो कितना GB डेटा ये जो है वो एक्सेप्ट करके रखेगा। तो आप भी इसमें क्लिक करके यहाँ पे कस्टमाइज में सेट कर दीजिएगा। उसी तरह लोकल डिस्क E के लिए आप भी यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। तो ये जो तीनों ड्राइव के लिए आप जब सेट करेंगे और जब इन तीनों ड्राइव में से जब डेटा डिलीट होते जाएगा तो आप जितना लिमिट तय किए हो यहाँ पे सेट किए हो उतना ही ये एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। अदरवाइज़ अगर आप जैसे कि डिलीट करते हो उसके बाद अगर आप और इसमें से डिलीट करते हो तो पहले से जो डिलीट डेटा है, जो मौजूद डेटा है, वो
पूरी तरह परमानेंटली डिलीट होते जाएगा और उसके बदले जो नया डेटा है वो यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा। लेकिन आप जितना सेट किए हो उतना यहाँ पे वो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और जो पुराना डेटा है उसको डिलीट करते जाएगा और आप जो इधर डिलीट करते जाओगे उसको यहाँ पे इकट्ठा करते जाएगा। तो पुराना डेटा डिलीट होते जाएगा और आप जो नया डेटा डिलीट करोगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट होते जाएगा। तो ये रहा रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज़ का एक सेटिंग, जिसके माध्यम से आप हर एक ड्राइवर के लिए या हर एक ड्राइव के लिए आप यहाँ पे लिमिट तय कर सकते हो, सेट कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन। तो देखिए ये जो सेटिंग है, अगर आप इसको ऑन करते हैं और अप्लाई करके ओके करते हैं तो इससे क्या होगा, अगर आप कोई भी फाइल को जब डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली परमानेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मतलब रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, आप डिलीट जैसे ही करेंगे और वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये सेटिंग को आप अप्लाई करके ओके करके आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आप इसके लिए शॉर्टकट का यूज़ करके भी आप डिलीट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो और शिफ्ट और डिलीट बटन। अब जैसे इसको दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देता है, आर यू श्योर यू वांट टू द परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। आप यस करेंगे तो ये जो है विदाउट रिसाइकल बिन में गए डिलीट हो जाएगा। और लास्ट टाइम दिया है यहाँ पे डिस्प्ले डिलीट कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये चेक है, तो ये चेक है तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए क्या होता है, जब हम यहाँ पे किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो देखो हमको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स हमको देखने को मिलता है। तो ये इसी नोटिफिकेशन को शो करने के लिए है। तो देखिए जब हम इसको डिलीट किए तो यहाँ पे हमको शो कर रहे हैं कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ऐसा करके। तो आप यस करेंगे तो डिलीट होगा, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाकर इसको अगर बंद कर देते हैं और अप्लाई करके ओके कर देते हैं तो जब आप इसको डिलीट करेंगे तो आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स नहीं देगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो देखिए मैं जैसे इसको डिलीट किया, देखिए हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया और सीधा यहाँ पे डिलीट होकर यहाँ पे आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये रिसाइकल बिन का सेटिंग समझ में आ गया होगा, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो यह थी रिसाइकल बिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी उपयोगी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।